मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, जैसे जैसे 2024 लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में रैलियां और चुनाव प्रचार बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने चिर परिचित दशकों पुराने अंदाज में कांग्रेस को कोसते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है, अपनी रैलियों को आगे बढ़ा रही है, अपने एजेंडों को पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मित्रों, जितनी भी भारत में समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, नशाखोरी, मिलावटखोरी, महंगाई, इन सभी समस्याओं के लिए भाजपा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। मैं कांग्रेस का समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं ऑलरेडी कांग्रेस की नीतियों का आलोचक ही हूं, परंतु देखने और समझने वाली बात यह है कि 90 के दशक में, सन 1990 में जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ और कश्मीर में हिंदू पंडितों पर किस प्रकार से नरसंहार हुआ, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा, उससे पहले तक का जो भारत था वो एक 1947 से लेकर के 1990 के पहले तक का जो भारत था, चुटपुट घटनाओं को छोड़ करके एक शांतिपूर्ण जीवन वहाँ पे लोग बिता रहे थे। 1984 में भले ही दंगे हुए, उसके अलावा बाकी ऐसे कोई बड़े घटनाएं, बड़े दंगे नहीं देखे गए। 1990 के दंगों के बाद भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भारतीय जनता पार्टी उजागर हुई और भारतीय जनता पार्टी ने 1990 से लेकर के आज तक 2024 तक पिछले 34 वर्षों में लगभग 17 साल केंद्र में अपनी सरकार बनाई और लगभग 17 साल ही कांग्रेस ने अपनी सरकार केंद्र में चलाई। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों ही सरकारों ने, इन दोनों ही पार्टियों ने भारत के अनेक राज्यों पर लगभग 100 से अधिक बार अपनी सरकारें बनाई। भाजपा ने भी लगभग 100 से अधिक बार अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस ने भी लगभग 100 से अधिक बार भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारें बनाई और उसको चलाया। तो अगर आज इन 34 वर्षों में भारत में मिलावटखोरी है, नशाखोरी है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, भाजपा या कांग्रेस? आप एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि आज भी लोगों को न्याय नहीं मिलता है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल मुकदमे चलते हैं। आपको शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, तेल घी मिलावटी मिलता है, आटा मिलावटी मिलता है, आपके बच्चे सिंथेटिक दूध पीने को मजबूर हैं, आपके यहाँ भ्रष्टाचार है, बिना रिश्वत दिए कोई कार्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या केवल कांग्रेस ही जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार नहीं है? भाजपा को अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या ऐसे में आपको किसी तीसरे विकल्प को नहीं तलाशना चाहिए? मित्रों, बहुत बड़ी बात है कि भाजपा आज भी कांग्रेस के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछले 10 सालों से कांग्रेस मूल विपक्ष के रूप में भी स्थापित नहीं है। जिस प्रकार से सरकार बनाने के लिए लोकसभा में 50% बहुमत चाहिए, 50% सांसदों का समर्थन चाहिए, इसी प्रकार से लोकसभा के अंदर विपक्ष का गठन करने के लिए, विपक्ष बनाने के लिए 10% सांसद चाहिए। अब कांग्रेस पास कितने हैं? 2014 में कांग्रेस के पास केवल 44 सांसद थे और विपक्ष के लिए चाहिए 55 सांसद, यानी कि वे पूर्ण रूप से विपक्ष बनाने में भी समर्थ नहीं थे। 2019 में भी कुछ ऐसा ही था। कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 52 सांसद थे, जबकि विपक्ष बनाने के लिए उनको 55 सांसद चाहिए। उनके पास विपक्ष बनाने के भी उनके पास नंबर नहीं थे। और भाजपा के पास पिछले 10 वर्षों से पूर्ण बहुमत की सरकार है और उससे पहले भी रही है। 17 साल शासन इन्होंने किया पिछले 34 वर्षों में। बावजूद इसके आज हमारे देश में अनेकों समस्याएं, मजहबी उन्माद, घुसपैठियों की समस्या, घुसपैठ बढ़ते ही जा रहे हैं, मतानांतर बढ़ता ही जा रहा है। मतानांतरित हो चुके ईसाइयों को SC और ST दर्जे का आरक्षण हमारी सरकारें दे रही हैं। अनेकों प्रकार के षड्यंत्र, मंदिरों को सरकार लूट रही है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा लोग
MBBS वगैरह करने के लिए बांग्लादेश, रूस, यूक्रेन, पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आज भी हमारे देश में बनी हुई हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल कांग्रेस, भाजपा जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए मित्रों, आप राष्ट्र धारक दल के 30 सूत्रीय एजेंडों को पढ़िए, जो कि जनहितकारी हैं, राष्ट्र हितकारी हैं। समझिए, आने वाले भविष्य की चिंता करिए और राष्ट्र धारक दल के साथ में जुड़ करके राष्ट्र के हित के लिए हम सब मिल करके काम कर सकते हैं। धन्यवाद।